सब सो जाते हैं, वो नहीं सोती है। तो जगने पर हंसी आती है। तो इस स्वप्न है, मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये स्वप्न है। और तुमको बस अंतिम में सुखदेव जी कह रहे हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ऐसा संकल्प मन में ले लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, गीता में कृष्ण बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। पराभक्ति की बड़ी विचित्र व्याख्या की है गोविंद ने श्रीमद् भगवत गीता में, योगेश्वर ने। तो इस पराभक्ति की प्राप्ति जिसे हो जाए, पराभक्ति जिसको मिल जाए, काय का जन्म और काय की मृत्यु। तो मैंने उन लोगों को बताया, बहुत देर तक बात चली। हमने कि बाबा तो हमारे लाडली लाल के बड़े प्रिय हैं और उनकी सहचरी भावापन्न सखी हैं, और ये शरीर रूप में वे पधारे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। और शरीर तो आगमा पायनो नित्यम तांत तिक्षस्व भारत, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कब आए कब जाए, ये मेरा सद्भाग्य महाराज जी कि बचपन से हम संतों को ही सुनाए, उनकी गोद में ही पले। और महापुरुष बड़ा प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, जिसके हम योग्य नहीं हैं। भगवान राम ने श्री रामायण जी में 2 बातें कही हैं। किष्किंधा कांड में बाली की पत्नी को उपदेश देते समय कह रहे, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से बनने वाला शरीर, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि, इन 7 धातुओं से निर्मित ये शरीर अधम है, राम जी कह रहे हैं। वही राम जी उत्तरकांड में कह रहे हैं, गुरु जी के आश्रम में वशिष्ठ जी के सामने हजारों अवधवासियों की उपस्थिति में साधक संत भी बैठे, तो भगवान राम कह रहे हैं ये शरीर क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। पायन जेहि परलोक समारा। आज मैं कुत्ता होता तो आप श्री के सन्मुख बैठकर मैं भागवत की कुछ चर्चा कर पाता? प्रभु ने कृपा की ना, हमको शरीर दिया, तो शरीर व्यर्थ कैसे है? और मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है ये। भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं एकादश स्कंद में, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। आत्मा की बातें क्यों आती हैं शास्त्रों में? रेल के नीचे कट के आत्मा कर ली, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति को बड़ा बुरा लगा, ऐसे बोल गई ऐसे बोल गई, अरे पंखे पर टक्कर क्या कर ली। बच्चे को खूब पिताजी ने पढ़ाया, विद्वान बनाने की चेष्टा करी, बेचारे ढकेल लगाते हैं, कमाई कर करके उसकी फीस दी, फेल हो गया। तीसरी बार पिताजी ने थोड़ा डांट दिया, देखो पंखे पे लटक के मर गया, आत्महत्या कर ली। आत्मा की हत्या तो कभी होती नहीं। आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है। नैनम छंदन्त शस्त्राणी नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। और आप कह रहे हो आत्महत्या? तो किसी ने कहा आत्महत्या नहीं हो, तो बोल नहीं, कभी नहीं। तो बोले तेरी आत्मा शब्द क्यों बना? शास्त्रों में इतनी चर्चा इसकी क्यों? आत्मनन गति जाए कई जा, आत्माहन गति जाए। फिर ये आत्मा का शब्द है ही क्यों जब आत्मा की हत्या होती नहीं? तो प्रभु बोले नहीं होती है।
क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा उनके लिए है जो सत्संग नहीं करते, जिनको सत्संग सुलभ नहीं है, या सत्संग में जिनकी रुचि बन नहीं पाई है। और जिनको सत्संग सुलभ हो गया है, संत दर्शन महापुरुषों की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उनके लिए तो शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो फिर आत्मा क्या है? तो कृष्ण भागवत ने बता रहे हैं प्रभु उद्धव को, किन्न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरित्स आत्महा। हाँ, आत्मा जी। ये शरीर हमें सुलभता से मिल गया है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है और मिल गया सहजता में। प्लवम सुकल्पम गुरु, बल्कि मैं तो कहूँ, भगवान बोले मैं तो कहूँगा ये नाव है, भवसागर से पार जाने की नाव है, भवसागर की नौका है। इससे भवसागर अपन पार हो सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं, भगवत चरणों में प्रीति जागृत अपनी उत्तरोत्तर कर सकते हैं। तो ये कृपा है ना, शरीर मिला तभी तो है। बोलो वो तो ठीक है, आपकी नौका भी मजबूत है, पर भवसागर भी कोई छोटा नाला तो है नहीं, इसको पार करना कोई मजाक है क्या? माया के उसमें रहता है ये पूरा। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। कृष्ण तो माया की बड़ी प्रभुता बता रहे श्रीमद् भगवत गीता में कि ये कोई ऐसी वैसी नहीं है माया। तो ये फिर कैसे पार करेंगे? बोलो गुरु कर्णधारम, इस नाव को खेलने वाले चलाने वाले सदगुरु हैं, इसके कर्णधार सदगुरु हैं। गुकारस्तंधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधक अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। ग अंधकार है, रु प्रकाश है। अज्ञानांधकार से निकालकर जो ज्ञान का प्रकाश देवे वो गुरु है। गुरु बिन भवन देता रहे न कोई। गुरु कर्णधार हैं इसके। वो तो ठीक ही बोल रहे हैं आप, उद्धव ने कहा, लेकिन कितनी भी मजबूत नौका हो, माफ करना कन्हैया, अब प्रतिकूल वायु चल जाए तो फिर सामने से आंधी आ गई, चलाओ, प्रतिकूल वायु अनाउंस हो जाता है कि उधर केवट लोग नहीं जाएं, सुनामी आ रही है। तो प्रभु ने एक बड़ी मीठी बात कही कि मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। गुरुदेव तो चला रहे थे, पर गुरु की कृपा से मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से उसको धक्का दे रहा हूं। बिल्कुल। फिर भी व्यक्ति भवसागर पार नहीं हो जाए, स आत्महा, बिल्कुल, ये आत्महत्या है। बिल्कुल। इसको आत्महत्या कहते हैं। शरीर मरना पड़ना आत्महत्या नहीं है। तो उद्धव ने कहा महाराज जी गजब बात, तो हम लोग कितने बड़े भाग्यवंत हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदित स्वयं हरि। देवता भी प्रशंसा करते हैं। यही जन्म लब्धम नशु भारताजिरे, अजिर मीन्स आंगन। ये कितने भाग्यवंत हैं लोग, भारत के आंगन में इन्होंने जन्म लिया है, जहां संत दर्शन, जहां सत्संग। स्वर्ग में सुलभ कहां है नहीं। तो इन सब को प्राप्त करके हम भवसागर पार न करें, यही तो आत्महत्या है। तो महाराज जी आप तो पूर्ण स्वस्थ हैं, और शरीर की जो अवस्था है वो तो उतार चढ़ाव आता रहता है। आप तो श्री लाडली लाल के चरणों में विराजते हैं प्रभु, और आपके दर्शन से हम ब्रजवासी लोग भी आनंदित और कृतकृत्य होते रहते हैं। मैं ज्यादा थोड़ा प्रवृत्ति ऐसी है
और छुप छुप के मैं खूब दर्शन करता हूँ। इधर से जब भी निकलूं तो केली कुंज की चौखट को मन ही मन प्रणाम करके जाता हूँ रोज। बहुत अभिलाषा थी बाबा का दर्शन करें। बड़ी कृपा करी, बड़ी। हमारे वैकुंठोत्सव गुरु जी का प्रतिवर्ष होता है 15 से 21 दिसंबर। उसमें भारत के सब संत कृपा करके आते हैं दास के ऊपर। और श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी ने 3 बार वहां कथा की। एक बार भक्तमाल जी की कथा और एक बार भागवत जी की कथा। और इसी साल उनकी हुई थी तो हमने कहा महाराज जी आपके शुक्र रामायण सुनाइए। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी बड़े अद्भुत संत हैं महाराज जी, और बड़े विद्वान संत हैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज। इस बार उन्होंने शुक्र रामायण सुनाई। भागवत जी में जो रामचरित्र है, कैसा आनंद वर्षण। तो प्रतिवर्ष कोई कोई संत कृपा करके पधारते हैं, और वहां सब श्रवण करने वाले भी 90% तो वक्ता होते हैं, और दास भी बैठ करके नीचे श्रवण करता है। ये सुख जीवन का प्राप्त हो रहा है महाराज जी। तो भगवत चर्चा, भागवत चर्चा, और वास्तव में तो भागवत की कथा मुझे तो लगता है उसमें भगवान की कथा नहीं है, भक्तों की अधिक अधिक तो भक्तों की है। भक्तानाम भागवतानाम कथा इति भागवत कथा। जी जी जी। यदि वो भगवान की कथा होती तो उसका नाम होता भगवत कथा। जी। प्रणाम तो भागवत कथा। हाँ, भागवत कथा जी। भगवान के भक्तों की कथा महाराज जी वही हम लोग श्रवण कराते हैं। और आप सब महापुरुषों के चरण रज के आशीर्वाद से जब तक वाणी चल रही है तब तक ये सेवा कथा बहुत अमृत है, बहुत अमृत महाराज, बहुत अमृत। आज मैं कब करके हुआ महाराज आपके दर्शन पाके और आपसे क्षणिक वार्ता करके आप विराजे, आप विराजे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा